नवरात्रि के पहले दिन आज संडे है, रविवार है, इतवार है। आज हम आप लोगों के बीच में कुछ हकीकत बयां करने जा रहा हूं और यह बताने जा रहा हूं कि 2014 के बाद हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, समाज गुलाम बनता जा रहा है, जिसे अन्य पार्टियों की सरकारों ने ख़त्म कर दिया था। आज हमारा देश त्राह त्राह कर रहा है। हमारी बेटी बहनें चिक्कार भर के चिल्ला रही हैं, चिल्लाने तक का मौका नहीं मिल रहा है, गला दबाकर मार दिया जा रहा है। हमारी धरती माँ त्राह त्राह कर रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी का ब्लड गिर रहा है तो किसी का पानी, किसी का जीवन जा रहा है तो किसी की जिंदगानी। इस सब को देखते हुए हमारी माँ प्रभु को बार बार याद कर रही है और कह रही है कि हे प्रभु, कब आओगे, कब हमें सुरक्षा दोगे, कब हमारी बेटी बहनों को सुरक्षा दोगे, कब जीवन को अनमोल बनाओगे। हे राहुल, हे राम, तुम जल्दी आओ और हमारी इज्जत और आबरू और भारत की जनता का इज्जत आबरू, देश की जनता की इज्जत आबरू को अपने हाथों में लेकर चीर बढ़ाकर उनका चीरहरण रोकने का प्रयास करो। हम उस राहुल गांधी जी की बात करते हैं जिस राहुल गांधी जी के लक्ष्मण नाना, जिस राहुल जी के नाना जवाहरलाल नेहरू जी, अगर गांधी जी प्रभु श्री राम थे तो जवाहरलाल नेहरू उनके लक्ष्मण थे। और राम और लक्ष्मण की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि राम के कहने पर लक्ष्मण ने अपने संपत्ति का 96% देश के नाम कर दिया और अपनी बहुत सारी मकानें देश को समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो तो कुछ दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन गांधी जी को कुछ आतिताइयों ने मार डाला, इसलिए कि उन्हें राम पसंद नहीं थे। आज भले उन्हें राम के नाम पर लोग वोट लेकर सरकार बना लेते हैं, लेकिन वह समय ऐसा था जिन लोगों को राम पसंद नहीं था वो लोग आज राम के नाम पर राज कर रहे हैं। राम को मृत्यु के घाट उतारने के बाद, गोली मारने के बाद गोडसे राज चलाने वाली सरकार कभी गांधी जी के पैरों को छूती है, कभी गोडसे जी के पैरों को छूती है। यह साबित करता है कि उसे पता है कि गांधी जी निर्दोष थे, गांधी जी को मरवाना ठीक नहीं था, गांधी जी को मारना ठीक नहीं था। इस बात के चलते वो गांधी जी का भी नतमस्तक करते हैं और उनका भी आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्यमेव जयते से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, अहिंसा से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हिंसाकारी लोग, इसलिए झूठमेव जयते वाले लोग प्रभु राम का नाम भजाकर, लक्ष्मण की बुराई कर, आयरन लेडी माता इंदिरा गांधी को गाली देकर, राजीव गांधी को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा दिखाने का जो प्रयास आए दिन करते हैं, ये कहीं न कहीं देश और समाज को गलत संदेश देता है। क्योंकि हमारी दादी कहा करती थी, दादी का नाम था स्वहस्ती सिंह, वो कहा करती थी कि अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर इंदिरा का परिवार नहीं होता, अगर गांधी जी नहीं होते तो आज देश नहीं होता, और आज देश नहीं होता तो हम और आप नहीं होते। हमारी दादी कहा करती थी कि ये जो सड़कें हैं ना, कांग्रेस की देन है, ये चारपाई है ना, कांग्रेस की देन है, ये चौकी है ना, कांग्रेस की देन है, ये कटिया है ना, कांग्रेस की देन है, ये सुई है ना, कांग्रेस की देन है, ये भोजन है ना, कांग्रेस की देन है। तमाम वस्तुओं का नाम ले लेकर हमारी दादी यही करती थी कि अगर
कांग्रेस परिवार नहीं होता तो देश नहीं होता। वो तो ललबलादे करती थी कि इंदिरा का परिवार ही देश चलाएगा, दूसरा कोई देश नहीं चला सकता है, क्योंकि त्याग और बलिदान जो कांग्रेस ने किया है वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। भले लड़ाई लगाकर अंग्रेज़ों की तरह झगड़ा कराकर भले राज कर ले, लेकिन देश के लिए त्याग किसी ने किया है और देश के लिए किसी ने बलिदान दिया है, जान दिया है, तो कांग्रेस परिवार, इंदिरा के परिवार ने दिया है। और ये कहते हुए 125 वर्ष के बाद मर गए। लेकिन उन्हीं के वंशज आज जो देश में हैं, जो बुजुर्गों की बात को झुठलाकर, अपने बाप दादा की कहानियों को भुलाकर, अपने इतिहास को भुलाकर झूठे इतिहास पढ़ने में लगे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और राम रहीम के बीच में पीसे जा रहे हैं। और इस कदर पीसे जा रहे हैं कि आटा तो बन रहा है, उसकी रोटी भी बन रही है और उसे लोग खा भी ले रहे हैं गद्दी पर बैठकर। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीसे जा रहे हैं। उन्हें तो 2000 रुपया दिख रहा है, 5 किलो अनाज दिख रहा है, लेकिन महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, उभड़ खाभड़ सड़कें, महंगी गाड़ियाँ, महंगे सामान, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, बलात्कार, झूठ, लाचारी, ये सब नहीं दिख रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार करीब 40-50 वर्षों से नहीं है। तो यहाँ की तो बात हम नहीं करेंगे। जो सरकारें आईं वो कुछ दी तो कुछ ली, कुछ दी तो कुछ ली, लेकिन जहाँ भी कांग्रेस रही उसने खूब दिया, लिया कुछ नहीं। लेकिन जितने हम लोग आज़ादी महसूस किए कांग्रेस के समय में, जितनी हम लोग आज़ादी महसूस किए अखिलेश और मुलायम जी के समय में, जितनी हम लोग आज़ादी महसूस किए मायावती जी के समय में, उतनी आज़ादी इस सरकार में नहीं है। उस समय हम लोग मनमाने ढंग से प्रैक्टिस भी कर लेते थे, क्लिनिक भी चला लेते थे, अस्पताल भी चला लेते थे, और अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराने में 200-250 रुपया सिर्फ चाय पिलाने का लगता था, और वो भी बहुत महंगा लगता था। लेकिन आज वही रजिस्ट्रेशन क्लिनिक का या हॉस्पिटल का कराने जाइएगा तो लाखों लाख, 10-10 लाख रुपया लोग लूट ले रहे हैं। 3 लाख 4 लाख से तो नीचे बात ही मत कीजिए। डॉक्टर भी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, दुकानदार परेशान है, जीएसटी कमर तोड़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, समाज बिल्कुल दुख से द्रवित है। लेकिन 5 किलो अनाज और 2000 रुपया और झूठी रबड़ियाँ जो सरकार बांट रही है, उससे लोग तरसता होकर वोट देने के लिए तैयार हैं और वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ईवीएम का कमाल लोग बता रहे हैं, और वो लोग बता रहे हैं जो लोग वोट देते हैं। तो अगर वोट देते तो ये बात कहते नहीं, इसका मतलब वो लोग वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये ईवीएम का कमाल है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें कांग्रेस ने दिया, जो हमें जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी हम लोगों को दिया, वो कोई सरकार दे नहीं सकती है। क्योंकि अगर हम दलितों के पास थोड़ी सी ज़मीन है तो कांग्रेस की देन है, क्योंकि ठाकुरों से छीनकर, स्वर्णों से छीनकर हमें 1 बीसा, 2 बीसा, 4 बीसा, 10 बीसा अगर किसी ने पट्टा किया है तो कांग्रेस ने किया है। इसमें किसी अन्य सरकार का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हम हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में इतने भूल गए हैं कि नमक हरामी कर बैठे हैं, और नमक हरामी भी इस कदर कर बैठे हैं कि जो सरकार हमारे अंबेडकर जी को महान बनाने के लिए स्वर्णों के सहारे उनको आसमान पर बिठाया, उस सरकार को
हम नीची नज़र से देख रहे हैं, उसके बनाए हुए संस्थान बिक रहे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं। उसी देश में हमारी इज्जत आबरू लूटी जा रही है, हम देख रहे हैं। उसी देश में हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमारी नौकरियां रोजगार छीने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम दलित इतने बदल गए हैं, हम बैकवर्ड इतने बदल गए हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हम ऐसे लोगों को वोट में जिता रहे हैं जो 4 फेल हैं, जो एको तक नहीं पढ़े हैं, जो खो खो कबड्डी चीका तक नहीं जानते हैं, जो क ख ग घ नहीं जानते हैं, जो उल्हा फानना नहीं जानते हैं। वो जीवन भर सिर्फ चोरी किए हैं, पॉकेटमारी किए हैं, छिनैती किए हैं, मर्डर कराए हैं, मर्डर किए हैं। ऐसे लोगों को हम चुन देते हैं सिर्फ इसलिए कि हिंदू और मुसलमान की बात है। हम ये कह रहे हैं कि हिंदू को अगर मुसलमान से खतरा है, हिंदू को अगर सिख और ईसाई से खतरा है, तो हिंदुओं को वो सुख सुविधा हम क्यों नहीं देते हैं कि वो अपना वतन छोड़कर किसी अन्य वतन में न जाएं और अपनी हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को न अपनाएं। ऐसा हम कर नहीं सकते हैं, उसे सुख सुविधा दे नहीं सकते हैं और हिंदू धर्म में होने के नाते हिंदू मुसलमान के नाम पर उसका शोषण करते रहेंगे, उसको चूसते रहेंगे, उसके बेटी बहनों के साथ खेलते रहेंगे, उनके बेटी बहनों का हम व्यापार करेंगे और फिर भी हम सहते रहेंगे। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि मोदी जी अगर हमारी बेटी बहन को अपने पास बुला लें और उनको नौकरी दें या ना दें और जो कहें सो हम लोग करेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे क्योंकि उन्होंने कॉलोनी दिया है, क्योंकि उन्होंने लाइटिंग दिया है, क्योंकि उन्होंने 2000 रुपया दिया है, क्योंकि वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ठीक है, आप गरीब हैं, आपके माता पिता दादा दादी मर चुके हैं, आप अभी नए हैं, पुराने इतिहास जानते नहीं हैं, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो इतना तो ज़रूर मान लीजिए कि जो आपकी सुरक्षा के लिए, जो आपके हित के लिए आज राम बनकर मैदान में उतरा है, जिसका नाम है राहुल गांधी, उस राहुल गांधी ने आप लोगों के लिए अभी तक शादी नहीं किया, अभी तक किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे दाग लग जाए, जिनकी उम्र हमारे बराबर है। हमारा भी जन्म उसी साल हुआ था और उनका भी जन्म उसी साल हुआ था, लेकिन हमने शादी किया, विवाह किया, रोजगार किया, नौकरी किया या जैसे भी 2 पैसा कमाकर घर बनाया, बेटा पैदा किया, परिवार बनाया, और वह आदमी हमारी उम्र का होते हुए भी न घर बनाया, न परिवार बनाया, न कोई बिजनेस किया, न कोई व्यापार किया। वो आपकी आज़ादी के लिए जो 14 के बाद छीन चुकी है, जो 2014 के बाद जो आज़ादी के छीनने के बाद जब देश और समाज गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, इस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं और आप लोगों के हित और आप लोगों की शक्ति के लिए अपने जान माल की सुरक्षा किए बिना, जबकि वो जानते हैं कि हमारे दादी को उड़ाने वाले अभी ज़िंदा हैं, वो जानते हैं कि हमारे पिताजी को उड़ाने वाले अभी ज़िंदा हैं, वो जानते हैं कि हमारे गांधी जी को उड़ाने वाले अभी ज़िंदा हैं, उसके बावजूद भी मैदान में कूद गए हैं और कई बार खतरे का सामना करते हुए अपनी बातों को आपके बीच में रखे हैं। सब जानता है कि राहुल गांधी से पढ़ा लिखा ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे आदमी को जब ये सरकारें पप्पू बना देती हैं, तो ये बताइए कि समाज में जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं सब पप्पू हो गए, क्योंकि इस सरकार में पढ़े लिखे का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा का, चिकित्सा का, न्याय का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ लूट ही लूट है। आज जो शिक्षा हम लोगों के समय फ्री में किताबें, फ्री में कापियाँ मिलती थी, वो कांग्रेस का समय था। हम लोगों को बिना फीस के हम लोग पढ़ जाते थे, वजीफ़ा भी मिलता था, मास्टरों को तनख्वाह भी मिलता था और पेंशन भी मिलती थी
और सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, जज बन गए। लेकिन आज जो भी नए पीढ़ी के लड़के पढ़ रहे हैं वो अधिक से अधिक खर्चा करके पढ़ रहे हैं, और अधिक से अधिक खर्चा करके जो पढ़ेगा वो अधिक से अधिक समाज को और देश को लूटने का प्रयास करेगा। क्योंकि जिनको पढ़ने में अगर 10 करोड़ लगा होगा या 1 करोड़ लगा होगा या 10 लाख लगा होगा तो ठीक उसके चौगुना वो कमाने का प्रयास करेगा। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि जब सब चीज़ महंगा हो जाएगा और जब पढ़ाई भी महंगी होगी, चाहे हमारा बेटा हो चाहे आपका बेटा हो, तो लूट घसोट और देश में ये अत्याचार दुराचार कैसे ख़त्म होगा। एक तरफ हम देश से भूखमरी ख़त्म करना चाहते हैं, एक तरफ हम देश में गरीबी ख़त्म करना चाहते हैं, एक तरफ हम शिक्षा चिकित्सा न्याय का बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ हम इतना महंगा कर देते हैं कि सर्व समाज के लोग न पढ़ पाए। तो हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इसी दिन रात के लिए हम लोग वोट दिए थे? जो शिक्षा 2014 के पहले की तो बात छोड़िए, पहले हम लोग BMS 25 से 50 हज़ार में कर लेते थे, BHMS 10 से 15 हज़ार में कर लेते थे, BUMS 10 से 15 हज़ार में कर लेते थे, MBBS 2 लाख से 4 लाख में कर लेते थे 2014 के पहले। जबकि उत्तर प्रदेश देश में सरकारें बदलती रही हैं, तो बीच बीच में जो बीजेपी सरकार आई है जिसके चलते शिक्षा महंगा हुआ और 2014 में 13 में MBBS की पढ़ाई 25 लाख रुपये में पूरी हो जाती थी। BHMS, BUMS और BAMS 1 से 1.5 लाख में पूरी हो जाती थी। आज यह पढ़ाई MBBS की करोड़ों से ऊपर है। BAMS, BHMS और BUMS 25 लाख से ऊपर है। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चे को DM और कलेक्टर बनाना चाहते हैं, SP और जज बनाना चाहते हैं, तो इस महंगाई में आप कैसे बनाएंगे? हॉस्टल में डालेंगे तो सरकार इतना नशा का व्यापार करा चुकी है कि बच्चा नशाखोर हो जाएगा, पैसा इतना लगेगा कि माँ बाप का खेत बिक जाएगा, और बच्चा अगर पढ़ के आ भी गया तो लत इतना ख़राब होगा कि नौकरी मिलेगा नहीं, क्योंकि रोज़गार बिक चुका है, क्योंकि संस्थाएं बिक चुकी हैं, समाज संकट में गुजर रहा है, महंगाई चरम पर है और हमारे बच्चे त्राह त्राह कर रहे हैं, किसान त्राह त्राह कर रहे हैं, समाज त्राह त्राह कर रहा है। कोई सल्फास खा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जल में कूद कर मर जा रहा है। हम समाज से ये कहना चाहेंगे कि सरकार बनाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनाइए, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पढ़े लिखों की सरकार बनाइए, अनपढ़ों की सरकार मत बनाइए। अनपढ़ प्रधान बना देते हैं, 5 बरस गांव को लूटता है। अनपढ़ सभासद बना देते हैं, 5 बरस अपने इलाके को लूटता है। अनपढ़ विधायक बना देते हैं, 5 बरस आपके इलाके को लूटता है। अनपढ़ सांसद बना देते हैं, 5 बरस आपके इलाके को लूटता है। तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि भारतीय जननायक पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे कि भारतीय जननायक पार्टी कुछ कर सकती है तो आप वोट दे सकते हैं। उसका चुनाव है बिजली का पावर बोर्ड। लेकिन मैं 2019 में गाजीपुर से चुनाव लड़ा था, अच्छा खासा वोट पाया था। जनता की मांग थी भारतीय जननायक पार्टी, क्योंकि उसके पास RTP था, और RTP मतलब राइट टू प्रॉमिस, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और सदस्यता गंवाना पड़ेगा। इस बात को लेकर हमने चुनाव लड़ा था और मनोज सिन्हा जी को हारना पड़ा था, क्योंकि फील्ड में कई लोग थे और अफजाल अंसारी जीत गए थे। लेकिन कुछ भी हो, अगर देश में कुछ भी है, कुछ भी दिख रहा है तो कांग्रेस की देन है, और हमारे जो शहीद हो गए भाई उसकी देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। गांधी जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। गांधी जी भी गुजरात से आते थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए जब मैदान में उतरे
ट्रेन से उन्हें फेंक दिया गया। अगर वो जान गए होते कि ये लोग हमें मार देंगे तो वो भाग गए होते। वो वकालत छोड़कर जंग के मैदान में देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए होते। लेकिन ट्रेन से फेंकने के बाद भी वो अकेले चल पड़े और पूरा भारत उनके पीछे हो लिया। तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। बलिदान से भी आज़ाद हुआ, लेकिन अहिंसा से भी आज़ादी मिली, सत्यमेव जयते से भी आज़ादी मिली। हमें गोडसे राज नहीं चाहिए, हमें गांधी राज चाहिए। हमें सत्यमेव जयते चाहिए, झूठ में जयते नहीं चाहिए। क्योंकि 2014 के बाद, इसके पहले भी अटल जी आए थे, जिनके चलते महंगाई बढ़ी। वह महंगाई भी कुछ कम नहीं थी। जो पेट्रोल डीजल से सब्सिडी हटा दिए, तभी से तो तेल का दाम बढ़ने लगा। और मोदी जी आए तो गैस से सब्सिडी हटा दिए तो गैस का दाम बढ़ने लगा। और जब इन्हीं ईंधन रूपी चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो सामान का दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो महंगाई की देन तो बीजेपी है ही, और देश में गोडसे राज लाने के श्रेय बीजेपी और हम सब का है। और देश को अहिंसावादी सरकार चाहिए, हिंसावादी सरकार नहीं चाहिए। इसलिए हमें गणतंत्र की सरकार न बनाकर गणतंत्र की सरकार बनानी चाहिए। क्योंकि आजकल गणतंत्र चल रहा है जो समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक है और नुकसानदायक है। हमें वही गणतंत्र लाना होगा जो पहले था, जिसमें हम दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, हिंदू सब जीते थे। स्वर्ण भी सुखी था, सब सुखी थे, किसी को कोई दुख नहीं था। हाँ, बीच बीच में छोटी छोटी पार्टियां सरकार बनाई। अहिर की सरकार बनी तो अहिर मजबूत हो गए। मान लीजिए दलित की सरकार बनी तो दलित मजबूत होते, मतलब नेता बन गए, फाइल ले के कचहरी उचहरी दौड़ने लगे, जिसका असर स्वर्णों पर थोड़ा पड़ा। लोग जेल भोगे, तरह तरह के हरिजन एक्ट, तरह तरह के 76 दुनिया जहान के मुकदमा लगा लगा कर स्वर्णों को सताया गया, जिससे ये लोग कुपित हैं, नाराज़ हैं। इतनी महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, मूर्ख थोड़े हैं। सिर्फ आप लोगों के अत्याचार से तंग आकर स्वर्ण समाज आज बीजेपी को सब दुख सहने के साथ साथ 500, 1000, 2000 तक पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन यादव दलित की सरकार लाने के लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि उनको बहुत प्रताड़ना मिलती है, सताया जाता है, बर्बाद किया जाता है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।